सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुचले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पे चर्चा। पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता, तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुचले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पे चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किन के संरक्षण में हो रहा है। और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता, तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, हर जगह एमपी के घरों में भी पानी भर गया है। अब देखिए, मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत विकास के वादे होते हैं दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने भी की, केंद्र सरकार ने भी। उसका बुनियादी सच ये है जो आपके सामने। टर्मिनल 1 पे एयरपोर्ट पे रूफ कोलैप्स हो गया है, बहुत सारे लोग इंजर्ड। टर्मिनल 1 पे भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि कुदरत उन सबको स्वस्थ रखे। उसके साथ अब मेट्रो के भी जो है ना, मेट्रो भी जहां सब उनकी छतें चूरी हैं और सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं। ऐसा लगता है कि नाव रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो, अगर दिल्ली का ये हाल है तो हम गांव में देखिए क्या होगा, कस्बों में क्या होगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, एक योजना है सरकार की, जल नल योजना। 2 साल से सड़कें खोद के डाल रखी हैं पाइप बिछाने के लिए कि हम पानी पहुंचा रहे हैं। तो पानी तो पहुंचा नहीं, लेकिन सड़कें खुदी है। उससे लोगों के दांत टूट जाते हैं, किसी का सर फूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का और कहीं चोट लग जाती है। तो सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। हम एमपी एमएलए को तो सुविधा मिल जाएंगी, लेकिन जनता को सुविधा मिले इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए लड़ रहे हैं हम लोग, नीट पे इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जो है इस बात पे जवाब दे कि ये सिर्फ बोलने से काम चलेगा, इस पर धरातल पे क्या। उन बच्चों को कौन जवाब देगा? यहाँ क्या चल रहा कैसे पता लगेगा? तो बुनियादी काम और जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा की और संविधान की रक्षा की, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुचले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पे चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किन के संरक्षण में हो रहा है। और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता, तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, हर जगह एमपी के घरों में भी पानी भर गया है। अब देखिए, मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत विकास के वादे होते हैं दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने भी की, केंद्र सरकार ने भी। उसका बुनियादी सच ये है जो आपके सामने। टर्मिनल 1 पे एयरपोर्ट पे रूफ कोलैप्स हो गया है, बहुत सारे लोग इंजर्ड। टर्मिनल 1 पे भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि कुदरत उन सबको स्वस्थ रखे। उसके साथ अब मेट्रो के भी जो है ना, मेट्रो भी जहां सब उनकी छतें चूरी हैं और सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं। ऐसा लगता है कि नाव रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो, अगर दिल्ली का ये हाल है तो हम गांव में देखिए क्या होगा, कस्बों में क्या होगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, एक योजना है सरकार की, जल नल योजना। 2 साल से सड़कें खोद के डाल रखी हैं पाइप बिछाने के लिए कि हम पानी पहुंचा रहे हैं। तो पानी तो पहुंचा नहीं, लेकिन सड़कें खुदी है। उससे लोगों के दांत टूट जाते हैं, किसी का सर फूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का और कहीं चोट लग जाती है। तो सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। हम एमपी एमएलए को तो सुविधा मिल जाएंगी, लेकिन जनता को सुविधा मिले इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए लड़ रहे हैं हम लोग, नीट पे इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जो है इस बात पे जवाब दे कि ये सिर्फ बोलने से काम चलेगा, इस पर धरातल पे क्या। उन बच्चों को कौन जवाब देगा? यहाँ क्या चल रहा कैसे पता लगेगा? तो बुनियादी काम और जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा की और संविधान की रक्षा की, उसका दायित्व निभाते हैं।